इधर शुरुआत होती है तड़क भड़क के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज मम्मा के हमारे यहाँ पे दूसरा दिन है और मैं रेडी होने लग रही हूँ, कंप्लीट अभी हुई नहीं हूँ। और आज हम दोगड़ लेके आएंगे, बाहर हवन की तैयारी चल रही है। तब तक हवन होता है, तब तक हम दोगड़ लेके आएंगे। डीजे है वो आने वाला है, तो पूरे ब्लॉग में बने रहना, लास्ट तक देखना और सभी को बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं आज के ब्लॉग में। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे लास्ट में तैयार होने के बाद। गाइज पंडित जी आ चुके थे और हवन की तैयारी करने लग रहे थे। डीजे है वो भी आ चुका था, अब हमें बस निकलना था दोगड़ लेने के लिए। पापा जी और अंकल जी भी आ चुके थे, सभी गांव की लेडीज हैं वो भी आ चुकी थी, क्योंकि गांव में न्योता दिया जाता है सभी को। सभी नानी के पास बैठी हुई थी। गाइज हमारी मौसी जी है वो भी आ चुकी थी और रेडी भी हो चुकी थी हम सभी से पहले, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ईशु पलक वो भी रेडी हो चुकी थी और ईशु है वो जीजी को तैयार कर रही थी। उसके बाद में मामी जी हैं वो दोगड़ की तैयारी कर रही थी। दोगड़ को पहले भरा गया था घर से, उसके बाद पूरे गाँव में घुमा के घर पे वापस लाया गया था। गाइज मैं भी रेडी होके आ चुकी थी, पी लिया वो मैंने, अभी ओढ़ा नहीं था। मैं कैसी लग रही थी कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी रेडी थे अभी चलने के लिए। भाई अब जा रहे हैं हम दोगड़ उठा के, फिर आएंगे उसके बाद हवन की तैयारी। गाय सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब तैयारी थी चलने की। मम्मी जी ने और मौसी ने दोगड़ को नाल बांधा और साथ वगैरह बनाया, जो भी रस्म होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद मम्मी जी ने मामा और मामी को दोगड़ उठवाई सबसे पहले। उसके बाद हमें दोगड़ उठवाई गई, दूसरी दोगड़ है वो हमें उठाई गई थी जोड़े के साथ में। डीजे बज रहा था और दोगड़ उठवाते ही मैंने तो डांस शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो धुन चढ़ी हुई थी। डांस की वीडियो है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। हमने आवाज़ में नहीं डाली है यूट्यूब पर, क्योंकि व्लॉग में कॉपीराइट का इशू रहता है। सभी डांस कर रहे थे, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, पर दोगड़ हैवी थी, मैं डांस नहीं कर पा रही थी। तो मौसी जी ने मेरी दोगड़ है वो ले ली थी ताकि मैं सभी के साथ डांस कर सकूँ। उसके बाद मैंने और मामी जी ने अपना सॉन्ग लगवाया डांस करने के लिए। मैं देख रही थी कि छोटे वाली मामी है वो कहाँ पे है, क्योंकि मुझे उनके साथ डांस करना था। धूप हो चुकी थी, पूरे गाँव में डीजे घुमाया था, उसकी वजह से हम लेट भी होने वाले थे, बट हम टाइम पे हवन पे पहुँच गए थे। गाइस इधर नाच रहे हैं सभी, फुल मस्ती कर रहे हैं। गाइज उसके बाद मैं मामी जी को लेके आई। मामी जी मना कर रही थी कि मुझे डांस नहीं आता, मैं नहीं करूँगी, बट मेरे बोलने पे मामी जी ने भी डांस किया था साथ में। सभी इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, ये दिन है वो बार बार नहीं आने वाले थे। वैसे मुझे पता नहीं था कि मामा जी ने भी डांस किया था, मैंने क्लिप देखी तो मुझे पता चला कि मामा जी को भी इतना अच्छा डांस आता है। तो अंशु की शादी में हम मामा जी से फुल डांस करवाने वाले हैं। उसके बाद सभी ने ही डांस किया था मामा जी के यहाँ पे। हम जो भी दिन बिता के आते हैं और अब के बाद जो बिता के आए हैं, ये हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। हमारा मन करता है कि हम जल्द से जल्द मामा जी के यहाँ पे फिर से पहुँच जाए। उसके बाद पापा जी ने अंकल जी ने भी डांस किया था, वो वाली क्लिप हम नहीं ले पाए। उसके बाद अब मुझे दोबारा मौसी जी ने है दोगड़ दे दी थी, क्योंकि दोगड़ को अंदर ले जाना हमें जोड़े के साथ था, मामी जी मामा जी और हम दोनों को। मम्मी जी ने सबसे पहले मेन गेट पे ओम और साथिया बनाए, जो कि घर के लिए शुभ माना जाता है, सभी घरों में किया जाता है। गाय छोटे वाले मामा जी अब हमारे साथ नहीं है, तो हम उस दिन मामा जी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे कि आज वो भी साथ होते हमारे तो हम और ज़्यादा इंजॉय कर पाते। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे सभी उन्हें। उसके बाद में हमारा मम्मी ने आरता किया और अब हमें अंदर आना था। मौसी जी मुझे बता रही थी कि जो सीधा वाला पैर है वो सबसे पहले अंदर रखना है, उसके बाद हमें आगे एंट्री करनी है, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। उसके बाद हमारी दोगड़ अंदर लाई गई और किचन में रखी गई। फिर डीजे था इसलिए घर पे पहुंचने में टाइम लग गया था। गांव की लेडीज हैं वो बाहर से ही वापस चली गई थी, हवन में बाद में आई थी जब हवन ख़त्म होने वाला था। तो दोगड़ के बाद में अब तैयारी थी हवन की, तो पहले मामा मामी जी बैठ चुके थे, उसके बाद अब हमें हवन में बैठना था, तो हम भी हवन में बैठ गए थे।
चलो किसी टेक रखो इधर चलो के ग्रुप पर चालू गाइस न्यू घर प्रवेश के लिए सबसे पहले जो चूल्हा है उसकी पूजा की गई थी, क्योंकि सबसे मेन होता है घर में, किचन से ही शुरू होता है सब कुछ। तो नीचे गैस था लेकिन चूल्हा है वो ऊपर डलवाया गया था ताकि खाना है वो अच्छे से बाहर बैठ के अच्छे से बनाया जा सके। तो पंडित जी वहाँ पे गए और सबसे पहले वहाँ पे हमने पूजा की। और पंडित जी का कहना था कि पहले साथिया वगैरह बना के चूल्हे की पूजा की जाएगी, उसके बाद ही चूल्हे पे जो बनाया जाता है खिचड़ी मीठा वगैरह हलवा जो कुछ भी बनाना है उसके बाद बनेगा। चूल्हे पर ही फिर उससे भोग दिया जाएगा हवन के लास्ट में, तब आरती होगी उस टाइम। पकड़ लो भाभी आप थाली। पवित्र है पवित्र वस्त्र वस्त्रंगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षं द्रवयाद्यन्तं श्री पुंडरीकाक्षपनातो पुंडरीकाक्षपनातो। नीचे आने के बाद हवन है वो शुरू किया गया और सभी आ चुके थे, सभी हवन में बैठ गए थे। और पंडित जी जो रहते हैं जहाँ पे हम हवन कराते हैं, तो आजकल क्या होने लग गया है कि जो हवन कुंड रहता है वो अपना लेके आते हैं लोहे का, बट इन पंडित जी ने अपना घर पे ही बनाया था मिट्टी से ईंटों से, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। हवन कुंड लेके आने से बेस्ट है जो घर पे मिट्टी से बनाया जाता है। और आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा सही लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में सभी ने आहुति दी, पापा जी ने, अंकल जी ने, जितने भी जेंट्स और लेडीज़ थी सभी ने हवन कुंड में आहुति दी और हवन है वो संपन्न हुआ। अब बारी थी कन्या बैठाने की। गाइज इधर कन्या आ गई है भाई, पहले कन्या को प्रसाद खिलाया जाएगा उसके बाद हम खाएंगे। गाइज इधर बहुत ज़्यादा दुआ हो गई है भाई, इधर ये कन्या प्रसाद खा रही हैं, पहले कन्या प्रसाद खाएंगी फिर उसके बाद सभी खाएंगे। ये इधर योवांश खा रहा है। दुआ भाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि हवन किया था उसकी दुआएं ये। ये सभी प्रसाद खाते हुए मैंने अपने कपड़े फिर से चेंज किया। इसने भाई अपने ड्रेस चेंज कर लिए। गाइस हवन होने के बाद में सभी ने खाना खाया। सबसे पहले कन्या को प्रसाद खिलाया गया, उसके बाद सभी घर वालों ने खाया। खाने में पूरी सब्जी और रायता और रसगुल्ले थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। गाइस इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी, पड़ोसी थे। शहर में ऐसा नहीं होता है कि पड़ोसी हेल्प कराएं, बट गांव में एक दूसरे की हेल्प करा दी जाती है। उसके बाद में सभी ने खाना खाया। खाना खिलाने का काम बड़ी वाली मामी जी कर रही थी। सभी को खाना खिलाने के बाद ही बड़ी वाली मामी ने खाना खाया। भाई इधर मम्मी जी अरब खाना खा रहे हैं, इधर मौसी है, इधर दोनों सिस्टर हैं, इधर ये खड़ी है। बर्गर खाएगी, ये खाएगी नहीं, इनका पेट भर चुका है। मैं इनको कह रहा हूँ बर्गर खा लो। नेक्स्ट भाई मैंने इनको पहले बर्गर खुआ दिया था, अरे फिर ये देखो भाई बहन का प्यार, वैसे लड़ते इतने जाता है सबसे ज्यादा। इतना रसगुल्ला तुम खा भी लोगा? 3 रसगुल्ला अब खागा 3 तो पहला। गाइस मौसी जा रही है भाई, अब उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। क्यों बाहर गया लगा यार चल वापस मामी बना दे ना पानी में तो बेशक भिल ले, वाटर प्रूफ से फोन में रो। गाइस प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका था, बहुत अच्छे से हुआ था। बारी थी वापस आने की, आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। गाइस हम वहाँ से भाई आ चुके हैं, अब बड़े वाले मामा जी के आ गए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर हम जाएंगे वापस अपने घर पे। राख लो गाइज, मैंने इसको छोड़ दिया भाई, ये यहीं पे रुकेगी। बाय बाय, रखो चलो भाई। अब हम चल रहे हैं भाई अपने घर पे। यहाँ पे सभी को बोल दिया बाय।